अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की परेशानियों, वसवसों और फ़िक्रों से आज़ादी चाहते हैं, जान छुड़वाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक टोले एक रात सोने की कोशिश कर रहा था। उसे परेशानियां और फिक्रें सोने नहीं दे रही थी। वो बड़ा बेचैन था। फिर उसने कोशिश की कि मैं सोचूं कि आखिर मैं परेशान क्यों हूँ, मुझे फ़िक्र किस चीज़ की है, मुझे परेशानी किस चीज़ की है, मेरे जो वसवसे हैं वो क्यों हैं। तो उसने रियलाइज़ किया कि ये मेरा दिमाग है जो मुझे परेशान किए हुए है, जो मुझे खुल के जीने नहीं दे रहा, इवन मुझे सोने नहीं दे रहा। वो कहता है कि जब मुझे पता चला कि रीज़न ये है कि मेरा माइंड है, मैं खुद अपनी परेशानी की वजह हूँ, मेरा दिमाग मुझे परेशान रखता है। फिर वो कहता है, लिखता है अपनी किताब में कि मैं बड़े आराम से, बड़े सुकून से सोया, आज़ाद होकर सोया। उसके बाद उसने ये किताब द पावर ऑफ नाउ लिखी, जिसमें वो लिखता है कि असल जो ज़िंदगी है वो लम्हा मौजूद है। हम या तो अपने फ्यूचर की फ़िक्र कर रहे होते हैं या अपने माजी को रिग्रेट कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि यार पिछले साल मैंने सही तरह पढ़ा नहीं, मेरे फिज़िक्स में मार्क्स बहुत कम आ गए थे। अब वो कहता है कि फ्यूचर की हमें परेशानी है कि हमारा जो फ्यूचर है वो कैसा होगा। यानी ज़िंदगी, हमारी असल ज़िंदगी लम्हा मौजूद है। फ्यूचर और पास्ट, माजी, मुस्तकबिल हमारे दिमाग के कॉन्सेप्ट हैं, ये मौजूद ही नहीं। जो ज़िंदगी गुजर चुकी है वो उस वक़्त लम्हे मौजूद थे, अब वो माजी बन चुका है, वो कभी वापस नहीं आ सकता। जो वक़्त गुजर चुका है उसके बारे में सोचकर हम लोग मौजूदा ज़िंदगी, जो असल ज़िंदगी है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, उसको हम स्पॉइल कर रहे होते हैं। ये कहता है कि पीस ऑफ माइंड तभी मिलता है जब हम अपने लम्हे मौजूद के अंदर जिए। हमारी परेशानियां, हमारे दुख, टेंशनें, हमारी पेन तभी ख़त्म होगी जब हम लम्हे मौजूद के अंदर जीने की कोशिश करेंगे, जब हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखेंगे। ये कहता है कि लम्हा मौजूद ही असल ज़िंदगी है, फ्यूचर और पास्ट कोई ज़िंदगी नहीं। लम्हा मौजूद में हम जी रहे होते हैं, और जबकि फ्यूचर और पास्ट के दुखों और फिक्रों की वजह से हमने लम्हा मौजूद को स्पॉइल किया होता है, ख़राब किया होता है। हमारा दिमाग या माजी में उलझा होता है या मुस्तकबिल की फ़िक्रें उसे सताए होती हैं, फिर वो हमें सताता है, हमारी ज़िंदगी ख़राब करता है, हम खुलकर जी नहीं सकते। आथर कहता है कि जो चीज़ आप बदल ही नहीं सकते उसके लिए परेशान होना कैसा। अगर आपका माजी गुजर चुका है, वापस नहीं आ सकता, आप उसे तब्दील भी नहीं कर सकते, तो आप माजी के अंदर खोए रहेंगे, आपका दिमाग आपको बार बार उठा के माजी में ले जाएगा, तो फिर आप मौजूदा ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। फिर आपका जो लम्हा मौजूद है, जिस लम्हे में आप जी रहे हैं, वो ख़राब हो जाएगा। फिर ये कहता है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। हर चीज़ ने, हर लम्हे ने बदलना होता है। जो बदल जाता है लम्हा, जो लम्हा गुजर जाता है, वो आपकी ज़िंदगी से आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आपका यही लम्हा है, आपकी यही ज़िंदगी है जिस लम्हे में आप जी रहे होते हैं। फिर ये कहता है कि जो रिलेशनशिप्स हैं, जो लोगों के साथ आपके तल्लुकात हैं, ये भी कभी परमानेंट नहीं होते। ये भी आप ये समझें कि कुछ आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी से, यही ज़िंदगी है। ये कहता है कि अपने दिमाग को ट्रेन करना सीखें कि कैसे उसको आपने मौजूदा लम्हा के अंदर बाउंड रखना है। ये कहता है कि ये समझे कि आपका दिमाग एक क्रिकेट स्टेडियम है,
और खुद को एक ऑडियंस के तौर पर रखें और बाहर बैठकर जो क्रिकेट वहां पर खेली जा रही है आप उसे देखें। मीन्स के थर्ड पर्सन के व्यू पॉइंट से अपने दिमाग को ऑब्जर्व करें कि आपका दिमाग आपके साथ कर क्या रहा है, फिर आस्ता आस्ता इसे ट्रेन करने की कोशिश करें, इसे लम्हा मौजूद में रखने की बार बार कोशिश करें। ये ट्रेन हो जाएगा। जो आपके मौजूदा टास्क हैं, जो आपकी अभी की ज़िंदगी है, अभी की नौकरी है, अभी की रिलेशनशिप है, अभी की हॉबीज़ हैं, उनके ऊपर फोकस रखें। जीदारी के साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर पार्टिसिपेट करें, इसको एंजॉय करें। ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, ये इतनी सस्ती ज़िंदगी नहीं कि आप माजी के अंदर खोए रहें। जो अल्लाह ताला ने आपको इतने कीमती लम्हात दिए हैं, मौजूदा लम्हात दिए हैं, उन लम्हात को आप अपने माजी की वजह से स्पॉइल कर दें। अगर आपका बचपन अच्छा नहीं गुजरा खुदा न वास्ता, तो अभी की ज़िंदगी आपकी अच्छी है, आप उसको उस रिग्रेट में जीते रहें कि यार मेरा बचपन अच्छा नहीं गुजरा और किसी दूसरे बंदे का बड़ा अच्छा बचपन गुजरा था। तो बचपन की या एक मिसाल मैं दे रहा हूँ कि आप माजी की यादें, नाखुशगवार यादें लेकर जीकर अपने मौजूदा लम्हे को ख़राब करने की बजाय अपने मुस्तकबिल को आप अपनी मंशा के मुताबिक डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप फ्यूचर की जो परेशानियां हैं, जो फिक्रें हैं, वो उठाकर अपने मौजूदा लम्हे को स्पॉइल करने के बजाय फ्यूचर के लिए काम कर सकते हैं। फ्यूचर के लिए काम भी आपको मौजूदा लम्हे में ही करना होगा। अगर आप मौजूदा लम्हे के ऊपर फोकस करेंगे, जीदारी के साथ जिएंगे, जीदारी के साथ अपनी नौकरी करेंगे या अपने मिशन के लिए काम करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे, तो आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह।